जय हिंद टू ऑल, दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी एंड यू ऑल आर वाचिंग ब्रह्मदेव क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पोर्टल ब्रह्मदेव क्लासेस में। आज हम फिर से एक नए लेक्चर के लिए रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों। श्री ब्रह्मदेव क्लासेस में पार्ट जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमने पढ़े हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड, उसका पार्ट 4 हम बनाएंगे। और पार्ट 4 में कई सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड होंगी, जो रे डायग्राम से। आइए विद द हेल्प ऑफ द फिगर्स हम समझते हैं विदाउट वेटिंग, waiting without wasting a single minute. We are going to discuss. It's a complete lecture of ray diagram. कॉन्केव मिरर के लिए जो रे डायग्राम के लिए हमने पढ़ा था, उनमें हमने बहुत सारी चीजें पार्ट 3 में बनाई हैं दोस्तों। दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा, सारे रे डायग्राम्स आपको कंसिडरेशन यहाँ पे करे हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, उसके रूल्स डिस्कस करे हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस में या कॉन्वेक्स जो मिरर हैं उसके लिए हम रे डायग्राम कैसे बनाते हैं और वो किस तरीके से बनते हैं, उसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं दोस्त। यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे आप समझिए कि we have to follow the rules of ray diagram in the same in the both of the ray diagram cases। यहाँ पे आप समझिए कि जो दो दो केसेस बनते हैं, खाली दो केसेस बनते हैं। एक जब इन्फिनाइट पर आपकी ऑब्जेक्ट रखती है और एक जब बिटवीन इन्फिनिटी एंड बिटवीन पोल, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो वो इमेजेस कैसे बनती हैं। आइए फर्स्ट इमेज को हम देखेंगे पहले, देन वी विल ट्राई द नेक्स्ट वन। आप देखिए ए वाले फिगर में आप समझिएगा कि जब कोई कॉन्वेक्स लेंस हम लेते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है। कॉन्वेक्स लेंस में आउटवर्ड जो इमेजेस, आउटवर्ड जो आपका सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और जो हमने अंदर की तरफ जो हमने पॉलिश कर रखा है तो अंदर की तरफ पॉलिशिंग रहता है, बाहर की तरफ क्या रहता है आपका रिफ्लेक्टिंग रहता है। सो यहाँ पे आपका जो ये बनेगा रे डायग्राम, वो सारे के सारे ये बनेंगे आपके वर्चुअल इमेजेस के लिए, ठीक है। ये is like not actually meeting there at every point of what the focus and what are the center and pole, तो वहां पर नहीं बनेंगे, उसके जस्ट पीछे बनेगी इमेजेस की बात ध्यान रखिएगा। ये चलिए आइए समझते हैं कि फर्स्ट जो इमेज है आपकी, फर्स्ट जो इमेज है उसके अंदर when the object is at infinity, when the object AB is at infinity, इस केस के अंदर आप देखिए कि when the object is at infinity the parallel lines ऐसे आई, the parallel line is parallel to the principal axis। so यहाँ से जो लाइट रेज हैं वो यहाँ पे पैरेलल जो है वो appears to meet करेंगी कहाँ पे, फोकस पे। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर ये अपीयर से डॉटेड स्ट्रक्चर से आपको दिख रहा है कि ये क्या कर रही हैं, ये वास्तविक में नहीं मिल रही हैं, बट ये ऐसा लग रहा है कि मिलना चाह रही हैं। ये आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हमने वहां पर अपीयर्स टू मीट करा दिया है, एक्चुअली दे आर नॉट एट फोकस। तो वहां पर जो फोकस पे जब मिलेगी, क्योंकि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आती है दोस्त तो वो फोकस पर मिलती है, तो दोनों के दोनों जो लाइट रे हैं उससे वो फोकस पर इंटरसेक्ट करेंगी और फोकस पर कोई इमेज बन जाएगी जो आपकी कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी। और इसके साथ साथ उसका जो नेचर है, देखिएगा इस ए फिगर में आपको जो नेचर मिलेगा इमेज का वो मिलेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब हम दोस्त देखेंगे नेक्स्ट जो फिगर है, इसके अंदर बात करी गई है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल की। पोल और इन्फिनिटी के बीच में जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बी फिगर के अंदर यहाँ पे इन्होंने ए और बी, ए बी एक इमेज, ए बी एक ऑब्जेक्ट
होती है। तो इसकी इमेज आप देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है तो वो फोकस पे ही मीट करती है, फोकस से जाती है। और जब कोई लाइट रे सेंटर की तरफ जा रही है, देखो यहाँ समझिए, यहाँ आप समझिए कि सेंटर की तरफ जो लाइट रे जा रही है, ऐसे करके अब ये लाइट रे कहाँ सेंटर से ही वापस आ जाएगी। तो ये दोनों एरो आपको दिख रहे हैं, जो सेंटर की तरफ जो लाइट रे आ रही है वो सेंटर से ही वापस चली गई है। सो इट इज एन अपरेंट कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर वो एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी इमेजेस, अब यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो हमारी बनेगी बिटवीन पोल, पोल के पीछे, पोल और फोकस के बीच, पोल और फोकस के बीच में जो ए डैश डैश इमेज आपको दिख रही है ये वाली, वो बिटवीन पोल और फोकस के बीच में बनी है। तो ये दोनों केस आप समझे, दोनों केसेस होंगे वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। दोनों में आभासीय प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो साइज ऑफ इमेज होगा सेकंड वाले में, ये होगा डिमिनिश्ड, ये भी छोटा होगा दोस्त, ये भी क्या होगा, छोटा होगा। आइए फिर से इसको समझते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है, इनफाइनाइट पे रखी है, तो उसकी इमेज फोकस पर बनेगी, या हम कहें बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। इन दोनों केसेस में हमारी जो ऑब्जेक्ट बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, क्योंकि ये वर्चुअल है। अब वर्चुअल वाली इमेज कैसे हमने पढ़ी थी, जो बिहाइंड पीछे शीशे के बनेगी, शीशे के पीछे इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पर जो साइज रहेगा या नेचर रहेगा, साइज रहेगा हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज की रहेंगी, और ये वर्चुअल और इरेक्ट रहेंगी, ठीक। अब हम बात करें अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो दूसरे केस में आपने किसी कहाँ रखा है, इनफिनाइट और पोल के बीच में, तो वहां पर जो फोकस, यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो बन रही है पोल और फोकस के बिहाइंड, पीछे। ये कैसी बनेगी, ये बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट, और बनेगी डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी, ठीक है। अब आप ये समझिए कि इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे बच्चों कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको एक बारी डायग्राम को बनाइए, सारे डायग्राम को एक बार बनाइए, और हम चर्चा करेंगे अब कुछ और चीजों की जो यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस है, जो साइन कन्वेंशन रूल है उसकी। साइन कन्वेंशन रूल कह लें, या कह लें इसको क्या, इसको कह लें आपका ये हो सकता है साइन कन्वेंशन रूल, या हम कहें कि जो भी बातें यहाँ पर हमारी किसी भी रे डायग्राम के लिए आती हैं, कि डिस्टेंसेस कौन कौन सी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, कौन कौन सी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी, फोकस फोकल लेंथ कौन सी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, वी टर्म, देखो ध्यान से समझिए कि जो वी है ये इमेज की डिस्टेंस है, यू क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, या एफ क्या है फोकल लेंथ है। इनके लिए हम साइन कन्वेंशन रूल पढ़ते हैं, इनकी साइन कैसे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, आइए उनके बारे में कुछ चीजें यहाँ पे होती हैं वो हम समझते हैं। इसके इसको बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। चलिए इसको हम क्लियर करेंगे। हमारे पास जो फिगर है उसमें पॉइंट नंबर 1 साइन कन्वेंशन रूल के लिए, while dealing with the reflection of light we are going to discuss a sign convention rule, या हम कहें कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल, कार्टेशियन साइन रूल, ठीक है। तो वहां पे आप पोल और कहीं ना कहीं ऑरिजिन कहाँ से मानते हैं, आप किसी भी ऑरिजिन को मानोगे क्या, पोल से, ठीक। आप मानोगे यहाँ पर, लेट मी शो यू द फिगर ऑल्सो, लेट मी शो यू द फिगर ऑल्सो हियर, एक सेकंड दीजिए। यहाँ पर जो इमेज है वो सारी की सारी इमेज हम कहाँ से लेंगे, हम सारी की सारी डिस्टेंसेस पोल से लेंगे दोस्तों। और पोल से जब हम राइट साइड चलेंगे, पॉइंट नंबर बना के चलेंगे, पॉइंट नंबर 1 में आप देखो कि व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम पोल टू राइट साइड, देन ऑल द डिस्टेंसेस वुड बी टेकन पॉजिटिव,
ठीक है, would be taken positive. So when we are going toward the left of the pole, then all the distances should be negative. Clear? And when we are going toward the principal axis, ठीक है, अगर हम पोल के जस्ट ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट ऊपर जाएंगे, तो वहां पर दोस्त आप देखोगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो भी हाइट्स हम ले रहे हैं, जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट ऊपर जा रहे हैं, तो वहां पर जो भी हाइट लेंगे वो हाइट होंगी सारी की सारी पॉजिटिव। और ऐसे केसेस में हाइट होंगी पॉजिटिव। यहाँ पर आप जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड जाओगे, ठीक है, तो हाइट होंगी बच्चों नेगेटिव। साथियों, ये सारी चार चीजें समझे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सारी की सारी जो डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं। जब हम राइट साइड जाते हैं तो वो पॉजिटिव डिस्टेंसेस काउंट करनी जाएंगी। और जब भी हम ऊपर जाएंगे तो हाइट्स जो होंगी वो पॉजिटिव काउंट करी जाएंगी। और जब हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वहां पर जो डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव कंसिडर करी जाएंगी। तो दीज आर कॉल्ड साइन कन्वेंशन रूल और कार्टेशियन साइन सिस्टम ऑफ what the relation, the sign we are utilizing in the what image, ठीक है, या फिर हम कह लें जो मिरर फॉर्मूला है या जो लेंस फॉर्मूला बनेगा भी, तो वहां पे आप जो ये कन्वेंशन रूल है इसको पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। बिना इसके यहाँ से हम इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते। आप देखो, यहाँ पे एक रिलेशनशिप आता है। आप हम बात करेंगे कि न्यू कार्टेशियन साइन सिस्टम जो कहता है, ये आपको फिगर में दर्शाया है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट करवा देता हूँ। आपको मैंने जो जो पढ़ाया है, जो जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, तो वो पांच, कहीं ना कहीं पांच ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें पहला पॉइंट था कि ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड में जो भी इमेजेस होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, इनको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में वो नेगेटिव ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव ले जाएंगे। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर इन पांचों फिगर्स में, पांचों पॉइंट्स में लिखी हैं दोस्तों। ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। इट इज ऑल्सो फाउंड इन एनसीईआरटी पेज नंबर, क्लास 10th की बुक है, ठीक है। उसके लिए आप पढ़ सकते हो। क्लास 12th की बुक में होंगी। क्लियर बात समझ रहे हो? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एफ, वी एंड यू, द डिस्टेंस इमेज दैट ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस इमेज, द इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, यू और वी हैं दोनों, या फिर हम कहें फोकल लेंथ। इन तीनों में जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप जो है वो कहलाता है मिरर फॉर्मूला। और इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या हम 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कह लें। ये सारी के सारी जो टर्म्स हैं ये आपस में कोरिलेटेड होते हैं। इनका जो रिलेशनशिप है वो कहलाता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, एक फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। एक बात समझ रहे हो दोस्त? नेक्स्ट बात आती है कि मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन जो होता है स्फेरिकल मिरर में प्रोड्यूस होता है। रिलेटिव एक्सटेंट है ये एक तरीके का। अगर हम बात करें कि जब भी हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को देखें या हाइट ऑफ इमेज को देखें, तो इनका जो रेशियो आप लेंगे, हाइट ऑफ इमेज यानी कि एच आई डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, ये होता है एम। एम इज द मैग्निफिकेशन। सो एम इज इक्वल टू एच डैश भी बोल सकते हैं, जो इमेज की डिस्टेंस है उसको, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको एच ले सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड एच डैश डिवाइडेड बाई एच। इट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन अलग चीज है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन को किसके इक्विवेलेंट रख सकते हैं,
एच डैश बराबर होता है बच्चों एच ओ, या एच आई बराबर एच ओ होता है, एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ बराबर एम होता है। और एम ये क्या है, माइनस यू डिवाइडेड बाई माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। माइनस वी क्यों लिया, क्योंकि एच डैश जो है वो आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, ठीक, तो जो वी ले रहे हैं ना वो निगेटिव ले रहे हैं दोस्त, ठीक है। नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, इट इज इमेज क्या है, इमेज वहां पे रियल बन रहा है। सो पॉजिटिव साइन क्या बताएगा कि इमेज इंडिकेट्स दैट इमेज इज वर्चुअल। जब कोई पॉजिटिव साइन होगा तो हम देखेंगे कि वो वर्चुअल इमेज है, जब कोई नेगेटिव साइन होगा तो वो एक रियल इमेज है दोस्त, क्या है, एक रियल इमेज है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम मैग्निफिकेशन समझते हैं। तो ये बातें क्लियर हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज मैग्निफिकेशन बराबर होता है एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी। इट इज इमेज ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो हेल्पफुल रहेगा आपको जब आप न्यूमेरिकल करोगे, मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल करोगे, और मिरर फॉर्मूला के सेकेंड पार्ट में आपको मैग्निफिकेशन निकालना होगा। then you will utilize this formula to solve out the numerical and calculate the value of magnification। see, जो चीजें समझ रहे हो ये क्लियर कर रहे हैं बातें सभी। आइए एक न्यूमेरिकल यहाँ समझते हैं और इस चीजों को क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहले आप समझो कि एक कोई कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें आपको एक ऑटोमोबाइल को कंडीशन दिया है। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 3 मीटर दिया गया है। और जो बस है, इफ द बस इज लोकेटेड, जो आपको ऑटोमोबाइल दिया है ये बस दिया है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ठीक है। तो फाइंड द पोजीशन, पोजीशन फाइंड करनी है, नेचर फाइंड करना है और साइज फाइंड करनी है इमेज। क्लियर। रेडियस कितना है, रेडियस रहेगा आपका 3 मीटर, ठीक, दिया गया है आपको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये दिया गया 5 मीटर, 5 मीटर डिस्टेंस दिया गया है यहाँ पे, ठीक। अब इमेज डिस्टेंस क्या है ये फाइंड करना है, मतलब v की वैल्यू आपको बच्चों देखनी है, कैलकुलेट करनी है। और हाइट ऑफ इमेज मतलब, हाइट ऑफ इमेज मतलब एच आई या एच डैश फाइंड करना है, ये कितना होगा। तो सबसे पहले आइए हमें पता करना होगा दोस्त कि एफ क्या है, यानी कि फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ के लिए आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था कि ये होता है रेडियस का आधा r/2, r/2, रेडियस का आधा r/2, रेडियस है 3, 3 को हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 जो होगा एफ। एफ आपने निकाला, फोकल लेंथ आपने निकाला, 1.5 मीटर है, ठीक। अब आप क्या निकाल, फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप क्या, आइए आइए समझते हैं। 1/v क्या होगा, ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, क्योंकि 1/u वाला जो टर्म इधर है ये जब नीचे इधर जाएगा ट्रांसपोजिशन में तो इसका निगेटिव हो जाएगा ये वैल्यू। तो आप दोनों सारी वैल्यू जो आपको दी हैं, एफ की वैल्यू 1.5 दिया है, यू की वैल्यू 5 दिया है, यहाँ पे आप रखोगे तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम क्या आएगा 7.5। और यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू आएगा 7.50 डिवाइडेड बाई, देखो ये क्या है दोस्त, ये तो अभी क्या निकल रहा है, 1/v इज इक्वल टू निकल रहा है, ठीक है। तो ये 5 + 1.5 यानी कि 6.5 और डिवाइडेड बाई 7.5, तो यहाँ पे 6.5 डिवाइडेड बाई 7.5 ये निकलेगा 1/v। तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तब v की वैल्यू आएगी, जो v की वैल्यू आएगी वो क्या निकली, 1.15, और ये भी मीटर्स में।
वैल्यू आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.23। तो इट इज द वर्चुअल इमेज एंड इट इज इरेक्ट इमेज एंड द स्मॉलर ऑफ सेम साइज एंड फैक्टर कितना आपको लिखेगा यहाँ पर आप मैग्निफिकेशन कितना मानते 0.23। 0.23। नेक्स्ट आपको अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आप दोस्त समझिए कि अगर बात करें दूसरे न्यूमेरिकल की और एक ऑब्जेक्ट है जो कितने साइज की है 4 सेंटीमीटर की और ये रखी है दोस्त 25 सेंटीमीटर दूर पर और एक कॉनकेव मिरर के आगे रखी है। इसकी फोकल लेंथ आपको दी है दोस्त 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर इमेज बनेगी या फिर हम शार्प इमेज बनाएं तो हमें जो मिरर है जो शीशा है वो कितनी दूरी पर रखना होगा। और इसके साथ साथ हमें दोस्त ये बताना है कि वी हैव आल्सो टू फाइंड कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज और उसका नेचर क्या रहेगा। तो हमें जो जो वैल्यू आपको दी गई है न्यूमेरिकल का एक बहुत ही आसान तरीका होता है, वी हैव टू राइट ऑल दीज इन अ सेकेंड इन अ सिंगल। ठीक है, सो एच बराबर क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा दोस्त एंड यू बराबर एंड एफ बराबर आपको दिया है फोकल लेंथ कितना दिया 15, हम लिख देंगे 15। ठीक, अब आपको क्या निकालना है इमेज की साइज निकालनी है और इमेज की डिस्टेंस निकालनी है वी निकालना है। ठीक, इसके अलावा हमें निकालना है इमेज का साइज एच डैश जो हम मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। सो वी हैव टू यूटिलाइज द मिरर्स फॉर्मूला हियर 1 upon v fastly we are saying that 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u। मिरर फॉर्मूला यूटिलाइज करके आप क्या निकाल लोगे, आप 1 upon v निकाल लोगे। f आपको दिया है 15 माइनस के और u दिया है माइनस के भी 15 माइनस के 25। अब यहाँ पे ये हम माइनस प्लस कैसे लेते हैं ये समझिए, हम जो भी केसेस ले रहे हैं वो कौन से वाले स्फेरिकल मिरर के लिए ले रहे हैं कॉनकेव के लिए। तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, कॉनकेव के लिए हमेशा जो आपका जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो भी हमारा नेगेटिव होती है। सो वी आर कंसिडरिंग हियर all the focal length and also the distance in negative, so it is that's why they are clear है दोस्त, समझ रहे हैं। so when we are calculating all this the total distance would be the total distance of image 1 upon 15 plus 1 upon 25। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा, देखो 1 upon v क्या हो गया 1 upon v हो गया 5 प्लस 3 यानी कि 8। क्लियर, ये लेकिन क्या है ये आपका माइनस में है तो एफ जो है दोस्त वो माइनस। तो यहाँ पे आप ओवरऑल जो 5 माइनस 2 करोगे वो क्या करोगे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे आपका 75 हो जाएगा। तो पीछे से आप देख के आए ये जब कैलकुलेट होंगे तो 35 आएगा। ठीक है, 75 से जब आप ऐसे कर लेंगे एक बार कर लेंगे 75 से आपको डिवाइड करना होगा दो से जब डिवाइड करेंगे 75 तो ये होगा 37। ठीक, 74 दूनी 37 दूनी 74 होता है तो ये हो जाएगा 37.5 यानी 37.5 सेंटीमीटर। So it's a real image and it can be obtained on a screen. This is the size of image will be 37.5। ठीक है, it will be in the front of the mirror and we have to calculate now the magnification. So the formula of magnification is equals to m is equals to m is the magnification is equals to height of image divided by height of object and it is equals to minus v divided by u। So all the things we have all the things, so हमें क्या मिलना क्या कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया है सॉरी हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। सो एच डैश बराबर हो जाएगा वी इंटू एच डिवाइडेड बाई क्यू। वी दिया है दोस्त 37.5। ठीक है, जो माइनस में लेंगे आप
37 इंटू एच दिया है 4 हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, डिवाइड बाई आपको यू दिया है 25। 25 को आप जब डिवाइड करोगे 37 से तो ये जाएगा दोस्त कितने बार, 2 बार, ठीक है, लगभग लगभग 2 बार। और 2 को जब आप 4 से जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप करोगे तो ये लगभग का पूरा कैलकुलेशन आएगा तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट वुड बी 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज वुड बी 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है। तो ये क्या होगी, ये थोड़ी सी जो इमेज है वो बच्चों बड़ी होगी, 2 सेंटीमीटर बड़ी होगी, सो इट इज लार्ज इमेज। और इमेज हमेशा कॉन्केव मिरर के केस में इन्वर्टेड बनती है, आप ये जानते हो। आप ये जानते हो बच्चों, ये एक उल्टी इमेज बनेगी तो 2 सेंटीमीटर बड़ी बनेगी। यहाँ पर दोनों हम बढ़िया से जो न्यूमेरिकल है वो किए हैं। इसमें हमें सबसे पहले मिरर का फॉर्मूला लगाना पड़ा, जिससे हमने 1/f निकाला, या कभी भी कोई भी 3 रिलेटिव टर्म्स जो हैं वो निकालना होंगे, उसमें 2 आपको दिए जाएंगे। और जो आपने लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया उसके अंदर आपको v और u पता होना चाहिए, या हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता होनी चाहिए, कोई एक आप निकाल पाओगे, ठीक है। ये दोनों केसेस में बहुत हर बार के न्यूमेरिकल हमसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। इन बातों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। आइए एक लास्ट पॉइंट 2 मिनट में और रखूंगा आपसे, और उसके अंदर मैं आपको यूजेस बताता हूँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं जब हमारा हमें कहीं पर भी रियर व्यू मिरर जो है हमें गाड़ियों में लगाने होते हैं, जो बहुत ही वाइड एंगल आते हैं, वाइड एंगल में फिट करते हैं हम ट्रैफिक में ऑटोमोबाइल्स जितने होंगे उनके अंदर जो गाड़ियां हैं उनके अंदर कॉन्वेक्स मिरर, उनका बहुत वाइड मिरर होगा, ठीक है, वाइड व्यू मिरर होंगे, तो ज्यादा ज्यादा जगह को ये छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन, ऐसा कुछ लिखा होता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने वो आपके नजदीक है। तो इट इज कॉल्ड, इट इज द फर्स्ट यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नाउ ठीक, ये बातें क्लियर है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आप समझिए कि यहाँ पर आप क्या करते हो, ताजमहल में, आगरा फोर्ट में आप तो कभी घूमते हो, तो वहां पर ताजमहल में बहुत बड़ी बिल्डिंग में आपको छोटे से शीशे में आपको आगरा फोर्ट है, ताजमहल है, इस सभी की इमेजेस आपको बहुत ही अच्छे से दिखती हैं। इट इज ऑल अबाउट व्हाट, कॉनकेव मिरर, इज ऑल अबाउट द मिरर व्हाट वी आर यूजिंग हियर, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट समझेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले कॉनकेव मिरर का हम यूज कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं दोस्त, इट इज कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, इन सर्च लाइट, जो ढूंढने वाली सर्च लाइट होती है उसमें, व्हीकल्स हेडलाइट में, ठीक है। दैट्स व्हाई द पैरेलल व्यू ऑफ लाइट कैन गो टू द इनफिनाइट, ठीक है, वहां पे आपको दूर तक का दिख सकते हैं। इस वजह से हम कॉनकेव मिरर का यूज यहाँ पे करते हैं, जिससे हमें लार्जर व्यू, लार्जर इमेज दिखे। और हम जो डेंटिस्ट होते हैं वो मैग्नीफाइंग इमेज, these are the magnifying mirrors and they are used by the dentist so they can see the clear image, the bigger image of teeth, ठीक है। पेशेंट को ट्रीट करने में वहाँ पे कान के और दांत के जो डॉक्टर हैं या नाक के डॉक्टर हैं, वो बहुत ही बड़ी इमेज को देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी तो वहाँ पे कीड़ा लगता है। सोलर फर्नेस में, हीट सोलर फर्नेस में, सोलर कुकर्स में वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं दोस्त। ये सारे के सारे यूजेस हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर कि जो दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है उसके उसमें भी हम ये कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं। सो हम बहुत ही एक एक बारीक जो बाल है उसको हम देखते हैं,
तो दीज आर द यूजेस ऑफ द कॉन्केव मिरर। बातें समझे? चलिए, अब हम जो भी चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। आई एम गिविंग यू अ होमवर्क क्वेश्चन हियर, सो वहां से आप होमवर्क क्वेश्चन करके लीजिए, करके लाइए, इसको करके लाइए और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्त। इसको कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। एक आप घर के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ। दीज आर द टू क्वेश्चंस which you are going to solve in your home, and write the answer in the comment box. Take the screenshot of that. You have to find the radius of curvature. So वहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे आपको इमेज लोकेशन बताना है कहाँ पे लोकेट होगी, और ये कॉन्केव मिरर का केस है। तो जो भी फोकल लेंथ देंगे वो आपकी माइनस में होंगी, जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे माइनस में होंगे। आपको कार्टेशियन साइन रूल, जो कार्टेशियन साइन सिस्टम है या कार्टेशियन रूल है वो आपको याद रखना हो। ठीक है, मेरा फॉर्मूला याद, आप इसको कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नए लेक्चर में, विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद टू ऑल, वंदे मातरम दोस्तों।